अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना के 887 नए मामला, 4 अफराद फौत। मेला देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दिन दहाड़े एक नौजवान का बेदर्दाना कत्ल। पुराने शहर में सेल फोन पर बात करते हुए एक नौजवान 5वीं मंजिल से गिर पड़ा। और जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया ने लिया कोरोना का टीका। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 887 नए मामला दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं, जिसके साथ ही वायरस से मरने वालों की तादाद 1701 हो चुकी है। जीएचएमसी हुदूद में 145 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। पुराने शहर में एक नौजवान सेल फोन पर बात करते हुए 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। इत्तलात के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान जहरा नगर में मुकीम था। वो कल रात फ़ोन पर बात करते हुए एक ज़ेर तामीर इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पुराने शहर में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में इंडिया फंक्शन हॉल के पास सबके सामने असद खान नामी नौजवान का मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात में शुबा किया जाता है कि पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल की ये वारदात पेश आई। पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है और मसरूफ़ तहकीक़ात है। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया भारती ने गुंटूर के भारत पेट में वाक़े सेक्रेटरीट के 140वें कमरे में कोविड का टीका लिया। वज़ीर आला ने विलेज सेक्रेटरीट के लिए इस टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम अहल अफराद जिनकी उम्र 45 बरस से ज़ायद है पर जोर दिया है कि वो टीका लें। उन्होंने कहा कि रियासत में टीका अंदाजी का प्रोग्राम 90 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस बात का इआदा करते हुए कि कोविड का टीका ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी ही इस इन्फेक्शन से बचने का वाहिद रास्ता है। मगरबी बंगाल असम्बली इलेक्शन में नंदीग्राम सीट से इलेक्शन लड़ रही रियासत की वज़ीर आला और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी के आने वाले मरहलों में किसी और सीट से भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ये सवाल पूछे जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। इन सवालात के दरमियान तृणमूल कांग्रेस ने इन खबरों की तरदीद की है। तृणमूल कांग्रेस के ज़राए का कहना है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं और किसी दीगर सीट से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल मगरबी बंगाल के जयनगर में जुमेरात को एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दीदी, क्या आप एक और सीट से कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रही हैं? पहले आप नंदीग्राम गईं और लोगों ने आपको जवाब दे दिया। आप जहां भी जाएंगी बंगाल के लोग आपको सही जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला मशहूर शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि संगीन हालत होने की वजह से उनका इलाज मुसलसल डॉक्टर्स की देखरेख में चल रहा है। फिलहाल कैसी हालत है, इस सिलसिले में कोई इत्तलात एम्स इंतज़ामिया या डॉक्टरों की तरफ से नहीं दी गई है। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया ने बताया कि यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से उनके वालिद की तबीयत गुज़िश्ता चंद दिनों से ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पहले लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और हालत नहीं सुधरने पर उन्हें मंगल को दिल्ली के एम्स लाया गया है। चोरी की रकम देखकर चोर को खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ गया और चोरी की सारी रकम इलाज पर खर्च हो गई। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेश आया। एक चोर ने 16 और 17 मार्च को अपने साथी के साथ मिलकर एक पब्लिक सर्विस सेंटर में चोरी की वारदात अंजाम दी थी। जब वह चोरी की रकम आपस में तकसीम कर रहे थे तो एक चोर हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि ये रकम 7 लाख रुपये थी। यानी कि उसने सोचा नहीं था कि रकम इतनी ज़्यादा होगी। रकम देखते ही खुशी से चोर को हार्ट अटैक हो गया। उसे इलाज के लिए उसके साथी ने हॉस्पिटल में शरीक करवाया और चोरी का सारा पैसा इलाज पर खर्च हो गया। पुलिस ने 2 रोज़ कबल उन्हें पकड़ लिया। चोरी का माल जब्त करने के लिए की गई तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ हुआ। बॉलीवुड के नामवर अदाकार व मकालमा निगार मरहूम अदाकार खादर खां के बड़े बेटे अब्दुल कुद्दूस का कनाडा में इंतकाल हो गया। वो खादर खां की पहली अहलिया के बड़े फर्जंद थे। अब्दुल कुद्दूस अपने अरकान ख़ानदान के साथ कनाडा में मुकीम थे और वहीं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ओहदेदार की हैसियत से बरसर खिदमत थे। अब्दुल कुद्दूस के इंतकाल की इत्तला विरल भयानी ने इंस्टाग्राम के ज़रिए दी है। मरहूम अदाकार के तीनों फर्जंदान में अब्दुल कुद्दूस सबसे बड़े थे।
जुलाई 2019 में मुंबई के एक जोड़े को फरेब के जाल में फंसाकर हनीमून पैकेज के नाम पर कतर भेजा गया था। उसे एक बैग दिया गया जिसमें मंशियात थी, लेकिन वो मंशियात के बारे में लाइल्म थे। जब ये जोड़ा कतर एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्हें मंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा चला और कतर की अदालत ने 10 साल कैद की सजा और जुर्माना आयद किया था। यहाँ हिंदुस्तान में उस जोड़े के अहल खाना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से रुजू किया। जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तफ्तीश की तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये दोनों बेकसूर हैं और उन्हें इस केस में झूठे तौर पर फंसाया गया था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना के 887 नए मामला, 4 अफराद फौत। मेलादोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दिन दहाड़े एक नौजवान का बेदर्दाना कत्ल। पुराने शहर में सेल फोन पर बात करते हुए एक नौजवान 5वीं मंजिल से गिर पड़ा और जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया ने लिया कोरोना का टीका। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।